ध्रुव की कथा के बाद में भगवान ने देवहूति माता की 9 कन्याओं की कथा सुनाई। हे परीक्षित, मनु की बीच की कन्या देवहूति, उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया प्रथम। बाद में वो नवदा भक्ति भी बनी और उनमें सबसे छोटी जो कन्या है उनका नाम अनुसुईया है। और अनुसुईया ने अत्रि मुनि के साथ में इच्छा अनुसार विवाह किया। अत्रि मुनि रजोगुण तमोगुण सतोगुण अत्रयी गुणे नाम तर्वोभू, जिन्होंने अपनी साधना और तपस्या से नर्मदा का जल पीकर नर्मदा के किनारे बैठ करके तीनों गुणों को जीत लिया तपस्या से, ऐसे पति को चुना अनुसुईया माता ने। घर नहीं था अत्रि मुनि के पास, गूलर के पेड़ के नीचे दुल्हन को जे के बिठा दिया, गूलर के पेड़ के नीचे। और ये ध्यान करना, पुराने जमाने में दुल्हन को डायरेक्ट घर में नहीं लाते थे, किसी घर में, किसी पेड़ के नीचे, किसी चौपाल पे, कहीं दर्शन, थोड़ा देर रुको, मीठा पानी पिलाओ, फिर दोबारा से गा बजा के लेके जाओ। ऐसी दूल्हा को डायरेक्ट ना ले जाते लड़की वाले के पास में, रुको बगीची में, वहां पर पानी पियो, नहाओ धो, फिर चलो। आप कहेंगे महाराज आपके तो बाल भी सफेद नहीं हुए, पर बात तो बूढ़े बाबाओं की कर रहे हो। बाल सफेद नहीं हुए तो क्या हुआ, बाबा तो हैं ही हम। जल्दी से मत करो आप भी अपने आप को सफेद है, आप भी थोड़ा सा बना के रखो, मेहनत करते रहो। पुरुषार्थ करेंगे तो लाभ मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा आपको। अनुसुईया माता गुल्लर के पेड़, उदंबर के पेड़ के नीचे नर्मदा के तट पर बैठी। अत्रि मुनि कहते हैं देवी मेरी तो 11 वर्ष की तपस्या शेष है, मैं अभी ग्रस्त नहीं कर सकता, तुमको अकेले ही रहना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत अनुसुईया माता, दिव्य तेजस्विनी, अल्प आयु, और अकेली पेड़ के नीचे पति छोड़ रहे हैं, और वो और गहरे जंगल में जाना चाहते हैं। अनुसुईया ने कहा स्वामी आप जाइए, मैं तो आपकी धर्मिणी हूं, मैं तो आपके धर्म में बाधा नहीं डाल सकते। आप तो धर्म करिए, आप तप करिए, मैं तो सौभाग्यवती हूं, मैंने आपको चुना इसीलिए है कि आप मेरे तपस्वी पति हैं। नस्त भोगम यथार मूलम, मुझे भोगपति नहीं चाहिए था, मुझे तप करने वाला पति चाहिए था। मेरा भाग्य है कि आप मुझे मिले। आप जाइए तपस्या कीजिए, पर जाते जाते मुझे उपदेश दे जाइए, मैं क्या करूं अकेली आपके पीछे। तो जाते जाते अत्रि मुनि ने अनुसुईया माता को कहा कि नर्मदा की परिक्रमा करने वाले जितने महात्मा साधु आएंगे उनको तुम बैठ करके यहाँ पानी पिलाओ, भोजन कराओ, सेवा करो, पैर दबाओ और उनकी सेवा में जीवन गवा दो, उससे ही तुम्हें मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि महिला को जंगल में तपस्या के लिए नहीं जाना चाहिए। महिला को स्थान पर बैठकर, सुरक्षित स्थान पर बैठकर सेवा करने से भी उसे तप की बराबर फल प्राप्त हो जाता है। घर में भी तप हो सकता है महिला चाहे तो, पर वो सेवा करे संत महात्मा आचार्य विद्वानों की, अपने पूर्वजों की, अपने पालनहार के। तपस्या करती रही, सेवा चलती रही। भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक दिन नर्मदा की परिक्रमा करने का मन हो गया ब्रह्मा के पुत्र नारद जी का। आज नारद मुनि परिक्रमा करते करते अनिरुद्ध के पास पहुंच गए, अनुसुईया जी के पास में। अनुसुईया माता यज्ञ करके, लड्डू बनाकर प्रसाद में चढ़ा करके थाली लेकर खड़ी थी, यज्ञ का प्रसाद रोज बांटती थी। आज अनुसुईया माता प्रसाद बांट रही हैं बंधुओं। नारद जी सामने आए, नारद जी को अनुसुईया ने देखा तो देख करके अनुसुईया दग रह गई, आंखें बंद करके धन्यवाद करने लगी नर्मदा माता का। हे नर्मदे माते, आपकी सेवा करते करते आज साक्षात ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा, ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, इतना तेजस्वी, इतना मनोहर स्वरूप जिनका है, वो जरूर ब्रह्म होंगे, परमात्मा होंगे। नारद जी को देख के अनुसुईया को परमात्मा नजर आ रहे नारद में। नारद जी ने अनुसुईया को देखा, नारद जी सोच रहे हैं नर्मदे माता आप साक्षात प्रकट हो गई, मुझे दर्शन होगा, मैया मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, मैं धन्य हो गया।
अनुसुईया की सुंदरता में नारद जी मां का रूप देख रहे हैं, मां का। नारद जैसा चिंतन, नारद जैसी दृष्टि अगर हम सब लोगों की हो जाए, सुंदरता में ममता देके, मैया देके सुंदरता में, तो कमाल हो जाएगा जीवन में, आधार मिल जाएगा परमात्मा का। पर क्या करें, ये मन बहुत बदमाश है, सुंदरता में लिप्त हो जाता है, मां नहीं देखता। नारद जी को मां दिखी नर्मदा, दोनों का मिलन हुआ। हे संतजन, हे मुनिजन, हे ब्रह्मजन, मेरी सेवा स्वीकार करो। परिक्रमा में जो भी आते हैं मैं उनकी सेवा करती हूं। मैं अनुसुईया, नारद जी ने कहा तुम अनुसुईया हो या कौन हो पता नहीं, पर मैंने तुम्हारे स्वरूप में नर्मदा माता को देखा है। नर्मदा माता मतलब है पवित्र स्त्री को देखा है। नर्मदा बड़ी पवित्र हैं और ब्रह्मचारिणी हैं। एक ही नदी ऐसी है जो ब्रह्मचारिणी है, नर्मदा। नर्मदा 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 नर्मदा, जो संभाल के रखे हैं नर और मादा, नर्मदा मैया ने। चांदी जैसा पानी है नर्मदा जी का, अमृत। नारद जी के हाथ में लड्डू रखना चाहती है। नारद जी ने कहा देवी मैंने व्रत किया है, जब तक मेरी परिक्रमा पूरी नहीं हो जाएगी मैं किसी के घर का सेवा, किसी की देहरी में आराम नहीं करूंगा, तब ही मेरी परिक्रमा पूरी और अखंड मानी जाएगी। तो अनुसुईया समझाती नारद जी को, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण जन, मैं आपकी साधना तपस्या व्रत नहीं बिगाड़ना चाहती, पर मेरे पति अत्रि मुनि कह के गए हैं कि यज्ञ का प्रसाद कोई भी ले सकता है, जब व्रत समय पूरा हो जाए तो प्रथम व्रत का प्रसाद खाके ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो आप लड्डू ले जाओ और जब भी आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो पहले आप मेरा प्रसाद खाना यज्ञ का, तो आपका व्रत सफल माना जाएगा। ऐसा कहते हुए मां के लड्डू ले लिए नारद जी ने। नारद जी लड्डू लेके परिक्रमा पूरी करके प्रणाम करके अपने लोक में पहुंचे, लक्ष्मी माता के पास बैकुंठ में। लक्ष्मी ने स्वागत किया नारद जी का, आरती उतारी, धन्य धन्य कर दिया नारद, धरती लोक से आए हो नारद, परिक्रमा करके लौट आए सुरक्षित, वो भी तप जप के साथ, तुम धन्य हो, पूजनीय हो। ये कथा मैं आज इसलिए सुना रहा हूं, धरती लोक पर मनुष्य के रूप में जो आता है और पूरी धरती पर परिक्रमा करके भी यहां से बिना फंसे सुरक्षित चला जाता है, तो वहां जाकर लक्ष्मी पार्वती सब आरती उतारती हैं, जय जयकार करती हैं। तो नारद की तरह हम में से, तुम में से भी कोई ऐसी कला कर दे तो वहां हमारा भी स्वागत ऐसा ही होगा। वहां तरस रहे लोग हमें देखने के लिए। धरती लोक की बड़ी महिमा है बंधुओं। धरती लोक पर आकर के निरस्त्रित होकर के, विरक्त होकर के, रह करके परिक्रमा दुनिया जी करके चला जाए कोई, तो वहां तरस रहे देखने को। ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सावित्री पार्वती तरस रही हैं सेवा के लिए। बड़ा कठिन है ये तो। निर्लेप नारद जी चले गए, प्रसाद लेकर खाया तक नहीं। लक्ष्मी जी ने पूछा, पुत्र मेरा प्रसाद क्यों नहीं खा रहे हो? तुम तो मेरे हाथ की रोटी को तरस है, लक्ष्मी के हाथ की रोटी को। अच्छा खाना बनाए, घर को अच्छा साफ सुथरा रखे, तकिया चादर को संभाल के रखे बिस्तर पे, उसे लक्ष्मी ही कहते हैं घर में। वो अच्छी औरत मानी जाती है। जिसका सामान ज्यों की त्यों फिट जगह पे रखा है, आवाज लगाने पर सामान पर ही हाथ पड़े, उसको लक्ष्मी वाला घर कहते हैं। पप्पा सामान मांग रहे हैं, ओ लाला पेन दियो जरा, पेन। पूरा घर पेन ढूंढ रहा पर पेन कहीं मिलता। ये कुलक्षणी घर है। कौन सा घर? बस इशारे में सीख जाओ, कल से जितनी भी कुलक्षणा है वो सब लक्ष्मा हो जाओ कल से। कपड़े जो धुले हुए तार पे टंग रहे ना, 100 छोरा, उनको जरा घड़ी लगाओ, हाथ से यूं यूं करके अलमारी में रख दो। अलमारी ना हो, भाग फूटे पड़े हो बिल्कुल, तो जहां रखना है वहां कम से कम ऐसे रख दो। पैंट यूं,
पापा का कुर्ता, बताओ सब पूरे घर में डिजाइन बनी पड़ी है कपड़ों की। अब इस घर में लक्ष्मी और भगवान विष्णु अगर घूमते घामते आ जावे कि चलो आज नजफगढ़ के इस घर में जरा घूम आवे, यहूं अगरबत्ती जले हमारे नाम की। जैसे ही भगवान घर में आए, फाटक में घुसे, डायरेक्ट भगवान टकराए। काय से टकराए होंगे आप ही समझ जाओ, मैं कहा बताऊं। हाँ, बड़ी मुश्किल है महाराज। कभी कभी तो मुझे भी ऐसी आफतों से गुजरना पड़ता है। किसी किसी घर में मैं भी जाता हूं तो घर में घुसता हूं तो मुझे भी ऐसे तार के नीचे से हाथ से तार यूं करके फिर जाना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे को कच्चा वहीं सूख रो। अब बता, कम से कम रोज मैं ईमानदारी से बता रहा हूं तुमको, सच्ची बता रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। कोई कोई ऐसी फुबड़िया होवे हैं कि गुरुजी आ रहे हैं इतना सोच के भी भूल जावे कि कहां तार पे कहां टंगरो कहां ना टंगरो। अरे रोज टांग के रखो, पर कम से कम गुरुजी आ गए इतनी देर 2 घंटे के लिए तो घड़ी मार दो, ढक दो, गुदड़ी फुदड़ी पे नई साड़ी डाल दो, ने चादर वादर डाल दो। ये जो बोरा रखो है गेहूं को वह कोने में ले जाके सरकाए दो। बता, जहां जैसा पड़ा पड़ा माल। गुरुजी आए तो आ जाओ, आरती कर ले गुरुजी की, यहाँ पे माथे पे तिलक लगाया, ससुरो यहां तक गिर रहो गुरुजी के। बताओ, अब गुरुजी तिलक लगवावे के बचावे मुंह में जाने, लफड़े बहुत। संसार में सब तरह की दुनिया है, पर श्रीमद् भागवत कथा का मतलब है कि अपने आप को आप संयमी में बना लें, मर्यादित बना लें, और हंसते हंसते आप सुधर जाएं, कल से अच्छा कर लें अपने घर को। क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो घूमते ही रहे दुनिया में, पता नहीं कब हमारे घर पे आ जाएंगे बिना बताए, क्योंकि ग्राहक और मौत और भगवान बिना बताया हमें।